आज हम क्रॉस वैलिडेशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास एक मॉडल होता है और उस मॉडल को हम एक डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं। अब जब एक मॉडल को हम डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं तब उसके बाद वो मॉडल बन जाता है एक ट्रेन मॉडल। अब इस ट्रेन मॉडल को हम एक नया इनपुट देंगे ताकि ये ट्रेन मॉडल प्रिडिक्शन दे सके। यही होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम उस ट्रेन मॉडल को एक नया इनपुट देंगे तब हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रिडिक्शन वो ट्रेन मॉडल दे रहा है वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट है या नहीं। हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन के अंदर क्या होता है? क्रॉस वैलिडेशन जो है इट मेक्स श्योर दैट कि ये जो ट्रेन मॉडल है इस ट्रेन मॉडल को हम जो नया इनपुट दे रहे हैं इट मेक श्योर दैट कि नए इनपुट को देने के बाद जो वो प्रिडिक्शन दे रहा है दैट प्रिडिक्शन इज क्वाइट एक्यूरेट। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब वो कैसे, मतलब क्रॉस वैलिडेशन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, क्रॉस वैलिडेशन के अंदर होता क्या है, वो अब हम पढ़ते हैं। देखो, क्रॉस वैलिडेशन के अंदर क्या होता है कि जो डेटा सेट है उस डेटा सेट को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब बेसिकली जो डेटा सेट है वो 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होता है। उसका स्प्लिट इज इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ट्रेनिंग सेट जो उस डेटा सेट का 60% होता है। सेकेंड इज वैलिडेशन सेट जो कि उसका 20% होता है। और थर्ड इज टेस्ट सेट जो कि डेटा सेट का 20% होता है। दो ये जो नंबर्स है ये वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, डिपेंडिंग ऑन अस, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ फीचर्स, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ पैरामीटर्स, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिकली ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ये मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ट्रेनिंग सेट का मतलब क्या होता है। एकदम बेसिक्स से शुरू करता है, इतने बेसिक्स से कि हमारे पास बस एक डेटा सेट है और एक मॉडल है बस। ठीक है, अब इस डेटा सेट में से हम 60% साइड में रखते हैं और ये जो 60% हमने साइड में रखा है इसको हम कहेंगे ट्रेनिंग सेट। अब ये जो मॉडल है हमारा, इस मॉडल को हम इस ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन करेंगे और क्योंकि हमने इस मॉडल को इस ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन किया है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रेनिंग सेट के वजह से हमारा जो मॉडल है वो बिल्ड हुआ है। तो बेसिकली ट्रेनिंग सेट के बारे में तुम्हें 3 चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़, ट्रेनिंग सेट इज द 60% ऑफ डेटा सेट। सेकेंड चीज़, ट्रेनिंग सेट पे हम हमारा मॉडल ट्रेन करते हैं। और तीसरी चीज़ कि क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे हमने हमारे मॉडल को ट्रेन किया है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग सेट की वजह से हमारा मॉडल बिल्ड हुआ है। ठीक है, अब हमारे पिक्चर में आता है वैलिडेशन सेट। वैलिडेशन सेट को समझने से पहले तुम्हें एक छोटा सा बिजनेस प्रिंसिपल समझने की ज़रूरत है और वो बिजनेस प्रिंसिपल ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक प्रोडक्ट को बना रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक प्रोडक्ट को बिल्ड कर रही है, तो वो प्रोडक्ट बिल्ड होने के बाद डायरेक्टली वो कंपनी उस प्रोडक्ट को उसके मेन मार्केट के अंदर डाल नहीं देंगे। सबसे पहले वो कंपनी उस प्रोडक्ट को एक छोटे मार्केट के अंदर डालेगी, ये चेक करने के लिए कि वो उस छोटे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर वो अपने प्रोडक्ट को वापस लेगी, उस प्रोडक्ट के कुछ पैरामीटर्स कुछ फीचर्स चेंज करेगी। उसके बाद उस प्रोडक्ट को वापस ट्रेन किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को वापस बिल्ड किया जाएगा। उसके बाद वापस उस प्रोडक्ट को उस छोटे एरिया के अंदर डाला जाएगा, फिर से उसका वहाँ का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को मेन मार्केट के अंदर डाला जाएगा। यही होता है। ठीक है, अब जैसे ये जो छोटे एरिया के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट को डाल रहे हैं बिल्ड होने के बाद टू चेक दैट प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस, ये जो स्टेज है ये हमारे पिक्चर में वैलिडेशन सेट ये स्टेज है। मतलब जब हम हमारे मॉडल को ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन कर देते हैं उसके बाद उसका परफॉर्मेंस हम टेस्ट सेट पे डायरेक्टली चेक नहीं करते। सबसे पहले उस बिल्ड मॉडल को हम वैलिडेशन सेट पे चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि वो जो हमारा बिल्ड मॉडल है उसका परफॉर्मेंस वैलिडेशन सेट पे कैसा है।
अगर उस बिल्ड मॉडल का परफॉर्मेंस वैलिडेशन सेट पे अच्छा है तो फिर ठीक है, बट अगर उस बिल्ड मॉडल का परफॉर्मेंस वैलिडेशन सेट पे अच्छा नहीं है तो हम उस बिल्ड मॉडल को वापस लेते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, उसको वापस ट्रेन करते हैं और फिर वो वापस वैलिडेशन सेट पे आता है। वैलिडेशन सेट पे आने के बाद वापस उसका परफॉर्मेंस वैलिडेशन सेट के साथ चेक किया जाता है। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसा है जैसा हमें चाहिए, तो फिर वो जो मॉडल है वो टेस्ट सेट पे जाता है। बट अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर उसका परफॉर्मेंस हमें जैसा परफॉर्मेंस चाहिए वैसा नहीं है, तो वापस वो ट्रेनिंग सेट पे जाएगा और वो वापस प्रोसेस रिपीट होगा। और वो प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। कब तक? तब तक जब तक हमें उस मॉडल का वैलिडेशन सेट के साथ बिल्कुल वैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता जैसा परफॉर्मेंस हमें देखना है। ठीक है, मान लेते हैं अभी उस मॉडल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल गया वैलिडेशन सेट के साथ जैसा हमें देखना है। ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद हमारे पिक्चर में आता है टेस्ट सेट। अब टेस्ट सेट का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग सेट के बाद, वैलिडेशन सेट के बाद जब हमारा मॉडल अच्छे से तैयार हो जाता है, तब हम उसको टेस्ट सेट देते हैं ताकि वो प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, और ये जो टेस्ट सेट है वो इस डेटा सेट का 20% स्प्लिट है। अब देखा जाए तो क्रॉस वैलिडेशन के होते हैं 5 मेथड्स यूज फॉर क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन के होते हैं 5 मेथड्स। ये वो 5 मेथड्स है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे फेमस मेथड है वो 4th मेथड है, विच इज़ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो अगले लेक्चर में हम इस मेथड का अभ्यास करने वाले हैं। बट अगर तुम ये चाहते हो कि मैं बाकी के मेथड्स भी सिखाऊं, तो तुम्हें जो मेथड है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो उस मेथड का नाम। मैं फटाफट उस मेथड के ऊपर लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।